नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नूपुर सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक खास कार्यक्रम के दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रेम की सूरधारा फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस फिल्म के जरिए भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में शामिल विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और फिल्म से जुड़े लोगों ने इंडो वियतनाम सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इस पहल की सराहना की है। प्रेम की सूरधारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दो देशों की साझा विरासत, प्रेम और सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक है। आइए देखें ये रिपोर्ट। टू दी 7th century, don't you think that it would create like a boring sense? देखिए, आपने जो 7th सेंचुरी जो आपने बोला है वो तो उतना पुराना तो कल्चर है वियतनाम का, लेकिन कहानी तो आधुनिक है, आज के ज़माने की कहानी है। लेकिन इतना पुराना जो संस्कृति है उसको हमने जो है माध्यम बनाया। What would you think कि ये एक यूथ पे क्या एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने वाला है? देखिए, यूथ को तो मैं ये आज का जो यूथ देखता हूँ, जो हमारी इंडिया की जो यूथ है बहुत प्रोग्रेसिव यूथ है। देखिए, यूथ को फिल्म देखना पसंद आता है, या तो एनिमेटिक या फिर मार धाड़ वाली मूवी या अपने प्रेम की सूरधारा मूवी बनाई है। आपको लगता है कि यूथ जो कि हमारे देश का जो है वाइड ऑडियंस रहता है ज़्यादातर मूवीज़ का, उनको पसंद आएगा? हाँ, बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि देखिए यही तो हमारा स्किल है ना। आज मुझे 20 साल हो गए बॉलीवुड में। आज हम जो काम करते हैं बॉलीवुड में, यही तो स्किल है हमारा, यही तो हम लोग इसी चीज़ में तो पारंगत है ना, कि जो कैसे करके एक ऐसी कहानी लेके आए जो आपके दिल को छू जाए। और सबसे यू चूज अ वियतनामीज एक्टर, डोंट यू थिंक कि इंडिया में इसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है कि वाई नॉट इन इंडियन इंडस्ट्री, इन इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री, नॉट अ इंडियन एक्टर शोइंग वियतनामीज कल्चर? नहीं, बिल्कुल नहीं। किशोरी मैम और संचेता जो है वो लीड एक्टर्स हैं, वो फिल्म के लीड एक्टर्स हैं, और प्रोफेसर चूबा भी लीड एक्टर है। दोनों लीड एक्टर हैं इक्वली, तो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं, दोनों इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। एंड में क्या मैसेज रहेगा आपका इस मूवी को? एंड में तो यही मैसेज आएगा कि हमें जो है जितना मिल के रहना है, और वो मिल के रहने की जो बात हम करते हैं ना अपने भारतीय संस्कृति में, सरप्राइजिंगली वो बात वियतनाम भी कर रहा है। डोंट यू थिंक कि इसको गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन इंडो वियतनाम बायलैटरल रिलेशन? देखिए, ये कॉल तो प्रोड्यूसर ले सकते हैं, हम तो क्या है कि क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हमारा काम है फिल्म को बहुत खूबसूरती से बना के जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाना, वो तो हम कर रहे इन हैं। फ्यूचर आप ऐसा सोचते हैं क्या? हाँ, नहीं, देखिए क्या है ना कि हम तो चाहेंगे कि इसको जितना ज़्यादा माध्यमों तक पहुंचा सकें, चाहे सरकारी माध्यम हो, गैर सरकारी हो, हर माध्यम तक पहुंचे, क्योंकि ये बड़ी साफ़ सुथरी। देखिए, मैं एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, आपने मारधाड़ की पिक्चर हुआ था, लेकिन मारधाड़ की पिक्चर आप कब तक देखेंगे? कब तक आप ये देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है 20 को मार रहा है? कब तक आप वो शीशा तोड़ना और वो गाड़ी उड़ना देखेंगे? एक दिन तो आपको भी लगेगा ना कि मैं अपने बच्चों को लेके फिल्म देखने जाऊँ, वो दिन तो आना चाहिए ना, और वो दिन तो इसी फिल्म के माध्यम से आएगा ना। वियतनाम के बगल में ही कंट्री चाइना भी है, उसके साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। एक समय पे हिंदी चीनी भाई भाई भी आता था। वाई वियतनाम ओनली, नॉट? देखिए, मैंने तो अभी भी अपने स्पीच में कहा कि ये फिल्म जो है प्रोफेसर चू बाओ क्यू का जो बायोग्राफी डॉक्टर विश्वरूप सर ने लिखा था, उसके बाद से हमारे मन में ये एक इच्छा जागी। उसके बाद विश्वरूप सर ने हमें बताया कि ऐसा कुछ हम करते हैं, और उसके बाद जब मैं वियतनाम में गया, चू बाओ सर से मिला, मैंने उनकी संस्कृति को करीब से देखा, तब मन में आया कि एज ए क्रिएटिव पर्सन क्यों ना इसको इंडियन ऑडियंस तक लेके आऊँ, तो बिल्कुल अलग हटके पिक्चर बन जाएगी, और जो चीज़ कभी आपने सुनी नहीं, देखी नहीं, वो अचानक आपके आगे आ जाएगा, तो सरप्राइज़ हो जाएगा ना। तो इसमें सिर्फ वियतनामीज कल्चर की बात हुई है, या वियतनाम में जो मूवी दिखाई जाएगी उसमें इंडियन कल्चर को भी प्रमोशन? दोनों मिलेगा, दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन मिलेगा, तभी मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है। इधर इंडिया भी दिखेगा, इधर वियतनाम भी दिखेगा, बराबर दिखेगा, टक्कर पर दिखेगा। देखिए, मूवी इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। बुन तुन ये जो मूवी का पहला पार्ट का नाम है, और प्रेम की सूरधारा जो नाम का दूसरा भाग है, ये इंडो वियतनामीज में नाम है लव गार्डन, और हिंदी का पार्ट है प्रेम की सूरधारा, दोनों मिलके एक नाम है। और भारत और वियतनाम आज से कुछ साल पहले, सेंचुरीज पहले, 7th सेंचुरी में कल्चर बिल्कुल सेम था। चैम सिविलाइजेशन में आज भी वो कल्चर देखा जा सकता है। तो वो कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इंडिया और वियतनाम के कलाकारों को मिला के, जो आपने देखा भी स्टेज पे थे, इंडिया और वियतनाम में शूटिंग करके एक म्यूजिकल फिल्म जिसमें फ्यूजन होगा वियतनामीज कल्चर का, इंडियन कल्चर का, और दोनों की जो समानताएं हैं उसको पेश करेंगे।
दो देशों के बीच में भाईचारा को बनाने के लिए एक तरफ आप देख रहे हैं पड़ोसी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया हो, रशिया यूक्रेन हो, राइट, लेकिन उसी दौर में हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर हम पड़ोसी हैं तो कभी ना कभी हम एक भी थे, तो अगर कभी ना कभी एक थे तो आगे भी एक हो सकते हैं, तो ये कोशिश है। क्या लगता है सर, इस मूवी से क्या कुछ प्रेरणा लोगों को मिलने वाली है? लोगों को अपना जो कल्चरल रिचनेस है वो पता चलेगा और लोगों को असमानता में समानता दिखेगी, लोगों के अंदर प्यार दिखेगा, प्रेम दिखेगा। मूवी एक बुक गार्जियन ऑफ हेरिटेज के आधार पे बनने वाली है। इस मूवी में जो इनिशिएटिव लिया है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिया है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 15 साल से एक काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हम रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, वियतनामीज रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, इंडियन रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, जिससे कि रिकॉर्ड होल्डर आपस में मिलते हैं और अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते हैं और अपने आप को एनरिच करने का उन्हें फिर मौका मिलता है। तो इसी दिशा में अब हम ये एक मूवी बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को मौका मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इज़ फुल ऑफ टैलेंट्स। जैसे कि आपने देखा गोपी किशन वर्मा, अब यह आप सब उन्हें जानते हैं कि सितारे ज़मीन पे मूवी की वजह से, लेकिन उसके पहले 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको रिकॉग्नाइज किया फॉर बीइंग द फर्स्ट लीड एक्टर विद डाउन सिंड्रोम, और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश किया गया, बाद में वो फेमस हो गए। तो इसी तरह से हमारे बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन और वियतनाम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए विद वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मूवी बनाने जा रहे हैं। ये जो फिल्म है वही प्रेम की सुरधारा, ये फिल्म है जो एक अपनी इंडियन और वियतनामीज कल्चर के ऊपर आधारित है, और हमारी देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सादरीकरण होगा और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीजें जो देखने की चाहत होती है वो इस फिल्म से पूरी होगी। जैसे मैंने कहा कि ना पहली बार एक तो ऐसी मूवी बन रही है इंडो वियतनामीज कल्चरल हेरिटेज पे, एंड बहुत स्वीट सी इसकी स्क्रिप्ट है, तो पारिवारिक मूवी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से हम लोग आजकल बिकॉज ऑफ OTT कंटेंट थोड़ा सा अलग सा भी हो गया, तो ये मूवी सारे बिल्कुल बैठ के देख पाएंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है घर जाते वक्त थोड़ा सा सुकून वाली फीलिंग होगी। Okay, we appreciate to come here with India Book of Records invite us, and we do our best to make the movies is much better. And actually, we would like to say thank you. We make the love from India and Vietnam connect to country each other.